चलो बस सर तो ये न्यू लॉज ने इनको भी अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लिया। और इसी तरह से जो ट्रैकिंग रोटियां हैं हम इतनी सेक नहीं सकते, क्योंकि आज एक गरीब कहते हुए आपका यहाँ पुलिस की धरती पर खैर मकदूम कि आज से पहले जब कोई गरीब जाता था पुलिस स्टेशन, ड्रग्स इन्होंने रिकवर की हैं, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जो है, ड्रग सप्लायर्स स्पेशली। आखिर मैं यही कहूंगा सर, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई मुसलमान हूँ, चारों मजहब मुझ में। उसके बाद जो आज के हालात बने हुए सर, मेरा ये मानना है कि पुलिस हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉर्डर के लोग सर बहुत परेशान हैं। आज की डेट में जिस इलाके से मैं हूं सर, डीडीसी मेंबर हूं और ब्लॉक मनकोट से हूं। ब्लॉक मनकोट भी बॉर्डर का एरिया है और बालाकोट भी जो है वो बॉर्डर एरिया है। वहां पे तलाशी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और जो वहां के लोकल लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। हालात और वाकयात को देख के तलाशी भी जरूरी है, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से तलाशी हो कि लोग ज्यादा जो है परेशान ना हो। पुंछ जिला के अपने जितने भी थाना परिवारी हैं या अन्य पुलिस के अधिकारीगण हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जिला जो है, उन्होंने जो नशा मुक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाया, उसमें बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त भी हुई है। लेकिन अभी भी उस पर बहुत बड़ा काम करना जो है वो शेष है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे युवा जो है उस नशे की बैंड जो है वो चढ़ रहे हैं। पुलिस और जन सामान्य का जो समन्वय है सर, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं वो समन्वय है, लेकिन इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको हमें छोटे से छोटे लेवल तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक लेना चाहिए। वहां पर भी छोटे छोटे समूह इकट्ठे करके उन लोगों के साथ जो है वो संपर्क जो है वो स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ सर, पुंछ जिला के अंदर इस समय बहुत सारी ऐसी संख्या है जो लोग कारोबार के सिलसिले में दूसरे राज्यों से यहाँ जो है वो आए हुए हैं। उसमें कुछ लेबरर हैं, कुछ मिस्त्री हैं, कुछ दुकानदार हैं। सर, एक विषय जो देखने में आता है कि बाजार के अंदर, चाहे वो सुरनकोट है, मेंढर है, पुंछ है, ऐसी ऐसी प्राइम लोकेशन पर दुकान है सर, जो हमारा पुंछ का बड़े से बड़ा अमीर आदमी जो है वो 10,000 या 15,000 ज्यादा किराए से वो दुकान जो है वो किराए पर नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग 25-25 हजार देकर के वो दुकानें किराए पर ले रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए सर, कि इतनी बड़ी ह्यूज जो है वो राशि जो है वो पैसा कहां से लाते हैं। क्योंकि उनकी दुकान पे अगर वो जो सामान बेचते हैं तो वो देखें तो 10 रुपए या 15 रुपए वाली आइटम है, कोई बहुत बड़ा कारोबार भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त के अंदर हमारा जो पुंछ का भाईचारा है उसके लिए वो एक खतरा ना। मैं खुशकिस्मत समझता हाँ पुंछ निवासियों कि पुंछ के अंदर जो भी टीम इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो SSP साहब होवन, चाहे साढ़े एडिशनल SP साहब होवन, सचिन जी होवन, खालिद जी होवन, नीरज जी होवन, SHO कोई भी हो, सब तो बड़ी गल कि बड़े बाइज्जत तरीके के नाल हर एक नूं पेश आंदे। सब तो बड़ी गल मैं DIG साहब से बात करूं, पिछले साल एक ग्रेनेड अटैक जो हमारे नगर के 325 साल सवा 325 साल बना रहे थे, जो कि उससे 10 दिन पहले पुणे ग्रेनेड अटैक हुआ, मगर पुलिस ने उस आदमी को भी पकड़ के जेल के पीछे किया। हमें ये चाहिए, प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए। बात रही सर, यहाँ पे मेरे भाई क्षेत्रपाल जी ने कही, पिछले दिनों में सर तकरीबन 1 महीना में किसी ट्रीटमेंट के लिए जम्मू में था। मुबारकबाद देता हूं जम्मू की पुलिस और आपको, आपने जाके वहां पर रूहानी बांग्लादेशी लोगों को ट्रेस आउट किया। एक हॉस्पिटल में मैं था सर, उस हॉस्पिटल में मैंने देखा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे मैं पेपर में भी दिया था, तो वहां पे सर एक आदमी काम कर रहा है, उसकी आवाज का मुझे पता नहीं चला, मुझे उसकी आवाज वो बोली समझ ना आई। मैंने बोला भाई कहाँ गया? कहता मैं बर्मा कहूंगा। भाई कैसे आया? कहते तैर गया हूँ। ये लोग यहाँ आके हमारे जम्मू कश्मीर के हालात को खराब कर रहे हैं। आज पुंछ के अंदर भी
ऐसे जो कुछ लोग हैं जो आके झोंपड़ी झुग्गू में रह रहे हैं, और हमें ये चाहिए कि हम जो पुलिस को बताएं कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और ड्रग्स का ये फाजला प्रोफेसर साहब से यहाँ तक आया, हम कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सनातन धर्म, कोई भी उनको छिड़काने के लिए थाने में नहीं जाएगा। हम आपके पूरे आश्वासन देते हैं उनको पकड़े, ताकि जो लेने वाला भी बेचने वाला भी उसको भी पकड़े। पता चले अगर आप हाथ अपना तरीका अपनाएंगे, पुलिस करेगी, तो मेरे ख्याल में पुंछ छोटा सा किता है, भाईचारा इतना है हमारे में। अगर वीर साहब सईद साहब यहाँ पर बोले तो मैं क्या कि कौन सा अफसर मेरे को मिलने के लिए आया, मेरे से मिलने के नीरज साहब की बात की, तो मेरे को मुबारकबाद देता हूँ। पुलिस जो है एक फ्रेंडली सिस्टम जो है पहले बना था, उसको बाउंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। You that we are lucky enough in Punch to get just charismatic police officers, and I have reach out to the younger generation, quite mix up with them, and they try to do everything possible to create the atmosphere wherein they their attention is diverted from the drug abuse. It's very unfortunate that despite plenty of efforts in the UT of Jammu and Kashmir, every year we have a large increase in the drug addicts, और हमने देखा कि आज की डेट में 13 लाख के आसपास लोग जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं। इस पर हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा हमें मिलकर के कोशिश करने की जरूरत है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ पुलिस का और ख़ासतौर से पुंछ पुलिस का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रहा है पब्लिक को लेकर, और यहाँ की सिविल सोसाइटी का भी जो रोल रहा है वो भी बड़ा पॉजिटिव रहा है। और एक खूबसूरत और पुंछ की आपका यहाँ आना और हमें वक्त देना और सोसाइटी से बात करना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम आपके बहुत मशकूर हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे SSP पुंछ शफकत साहब हैं, ये बात पर ख़ास बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो हमारा ड्रग्स का इशू यहाँ पर है, उस हवाले से जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं, स्टेप उठाए हैं, और प्रैक्टिकली जो काम ग्राउंड पर किया है, और जिस तरह से केसेस सामने आए, धकड़ हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त, खासतौर से सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा कंसर्न है कि ड्रग्स को लेके हम बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी और जितने भी जो एलीट क्लास सोसाइटी है या जो मासेस हैं, वो सब इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि हमारा इलाका जो दूर दराज तो है ही है, मगर यहाँ अब जो वातावरण था, जिस तरह का माहौल था, उसमें ड्रग्स को लेके जो माहौल बन रहा है वो बड़ा शर्मनाक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खुशनसीबी रही कि जब हमारी स्टेट में पीक पर मिलिटेंसी थी, जब पूरी रियासत में आग लग रही थी, ये पुंछ राजौरी शांत रहा, और ये अपने इस देश के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना जो है वो यहाँ की वहाँ खड़ी रही। ड्रग्स वाले मसले में मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँगा। लास्ट ईयर जब अभी हमने समीक्षा की दिसंबर में, तो बड़ा क्लियर था कि हम पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो SSP साहब ने हमें वादा किया था कि सर आप हमें अभी टीम सही हो गई है, पिछले साल इलेक्शंस भी दे दो, बाकी मसाइल भी थे, हम आपको इसमें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस कार्रवाई में आपको कमी नजर नहीं आएगी 100%। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बड़े बार ये लगता है कि पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग हमारी आंख, कान, नाक हैं जो हमें बताएंगे। अभी यहाँ लोग बैठे हैं सारे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को इसी ड्रग्स के बारे में डायरेक्ट बताया हो। एक तो है कि ऐसा बोल दो जी ड्रग्स का काम करता है, वो अलग है कि जिसके पास है इसको पकड़ो। कोई ऐसा कहेगा कि पुलिस को बताया और कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं होगा 100%। दूसरी बात, जो छोटे ड्रग्स का कंज्यूमर है, लड़का बच्चा जिसको पकड़ते हैं, बड़ी बार रहता है, कोर्ट में है, 3-4 दिन में जमानत हो जाती है, पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर दिया ये ड्रग्स में है, हमने पकड़ा, अब छूट गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की, पेरेंट्स की है। उसको कि वो दोबारा मुलविस ना हो, क्या सोसाइटी अपना रोल कर रही है? हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, अभी छोटी मात्रा में ले रहा है, ये कंज्यूमर है, फिर वो बेचना शुरू करेगा, बड़ा क्राइम करेगा। उससे पहले कि वो करे, पेरेंट्स और सोसाइटी, आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते पे ना जाए। हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है।
फिर उसके बाद जो अभी इन्होंने साइबर वाला बताया, हमें अंदाजा है सूरजकोट एरिया में जो बदमाश लड़के हैं उस पर ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है, आने वाले दिनों में आप उसके ऊपर कार्रवाई देखेंगे। उसके बाद माइनिंग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, फाइन्स भी हो रहे हैं। मेडेर एरिया में SHO कार्रवाई कर रहे हैं, SSP साहब की खास हिदायत है, उसमें भी हम आपको ये भी इंश्योर करते हैं कि इसमें हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे। जैसा कि एक मीडिया के हमारे साथी ने बताया कि पुंछ का इतिहास जो है वो बाकी JNK के इतिहास से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट होने में तकरीबन 1.5 साल और ज़्यादा लगे। और उसमें मैं समझ सकता हूं कि उस दौरान जो 1.5 साल में पुंछ ने जो कुर्बानियां दी होंगी वो कितनी ज़्यादा रही होगी या कितनी भीषण रही होगी, जब यहाँ पे कबायली घुसे हुए थे और आप उनसे जंग लड़ रहे थे। JNK में मुझे तकरीबन 20-21 साल हो गए सर्विस करते हुए, और पुंछ के बारे में जो भी मैंने सुना हमेशा अच्छी बातें ही सुनी। चाहे यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, यहाँ के जो हमारे तफ्तीशी जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते थे पुराने ज़माने में, चाहे उनके उर्दू के ऊपर कमांड की बात करें, या यहाँ के शेर व शायरी की बात करें, या यहाँ के लड़कों के जुझारूपन, उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता है उसकी बात करें। आप बाकी जम्मू कश्मीर से अलग हैं, ये मुझे बताया गया था, और मैंने 20 साल में यही पाया कि आप बाकी लोगों से वाकई में अलग हैं। आप सभी आज रात ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मोस्टली जैसा तेजिंदर साहब ने बताया, ये ड्रग्स के इर्द गिर्द या मिलिटेंसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ड्रग्स एक कॉमन समस्या है जिससे न सिर्फ पुंछ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया इससे लड़ाई लड़ रही है। और जहाँ कहीं भी इस लड़ाई को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखा गया है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने के सिलसिले में हो, या देखिए ये ड्रग्स एक इकोनॉमी है जहाँ पर एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। कोई भी दुकान तब तक चलती है जब वहाँ का एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। जिस दिन खरीदार खत्म हो गए, दुकान खुद बंद हो जाएगा। जिस दिन एक रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग जाना बंद कर देंगे, वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बच्चे ड्रग्स खरीद रहे हैं वो सभी आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो खरीदारों पर यदि हमने नियंत्रण रख लिया, खरीदारों पर काबू कर लिया, तो ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सोसाइटी इस इम्पॉर्टेंट पहलू को इग्नोर कर रही है। परहैप्स उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जितना रोल सोसाइटी का होना चाहिए, और जैसा वकील साहब ने बताया, जितना रोल रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए, उतना रोल परहैप्स वो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो प्ले नहीं कर रहे हैं अपना रोल। लिहाजा आपसे मेरी अपील रहेगी इस फोरम के माध्यम से कि बेचने वाले को पकड़ना हमारा काम है, लेकिन खरीदारों पर नियंत्रण रखना ये आपका काम है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को अपने काबू में ले लिया, जिस दिन आपने उनके हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिस दिन आपने ये इंश्योर करना सीख लिया कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, उनका कहीं वो आपका बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा है, गलत कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं आ रहा है, उस दिन ये मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे और ड्रग्स का कारोबार बंद हो जाएगा।